सेठ साहब ने वलीमा अपने बेटे का किया तो बाहर जो पहरेदार थे उनसे कहा कि कोई गरीब आदमी अंदर ना आए, अमीर बंदे सिर्फ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वलीमे पर लानत बरसाई है, फरमाया लानतिया वो दावत जिसमें सिर्फ अमीर आए और गरीब ना आए। उसने कहा भी सिर्फ ना अमीर लोग आए। तो एक बंदा था बड़ा अमीर, लेकिन बेचारा ना कहीं काम काज से उठ के ही आ गया, तो कपड़ों को उसी तरह मिट्टी विट्टी लगी हुई, तो देर हो रही थी, घर जाता चेंज करने तो लेट हो जाता, तो ऐसे ही आ गया। जब वो आया तो पहरेदार खड़ा, तो उसने कहा दौड़ जा, तेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ। उसने कहा यार मैं सेठ आदमी हूँ, बदला कपड़े नहीं बदले। उसने कहा सेठ होता तो तेरे कपड़ों से पता ना चलता मेरे भाई। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा मुझे जाने दो अंदर। कहने लगे तेरे कपड़े नहीं दावत वाले। कहता है मैं वहां से वापस गया, दौड़ा। वो बंदा वापस गया, बेचारा कपड़े बदल के आया। उसने भी कहा कि जाना मैंने भी जरूर है, पर तंग बड़ा आया, घर गया, माया शाया वाले कपड़े पहने, समझ ले काली ऐनक भी लगा ही ली, आया तैयार श्यार होके कोट शोट पहन के टाई शाई के साथ। जब वापस आया तो वो जो जिसने कहा था ना दाखिल नहीं होने देना, उसने खुद दरवाजा खोला। वो बंदा सीधा स्टेज पे चला गया और लोग खा रहे थे प्लेटों में सालन। उसने पूरा डोंगा ही ले लिया और वो लेके ना सामने रखा और एक कोने से अपना कुर्ता पकड़ के उसमें डुबोया, फिर दूसरे से पकड़ के उसमें डुबोया, फिर पीछे से पकड़ के। लोग कहने लगे पागल हो गया। कहने लगा नहीं मेरी तो दावत नहीं, दावत तो कपड़ों की है, मेरी कहां दावत है, इसलिए कि मैं तो आया था, मुझे तो दाखिल ही नहीं होने दिया, ये तो दावत है मेरे। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात भाई। वो भी कोई इंसान है जो किसी के सिर्फ कपड़ों का हया करे, ठीक है। इंसान का लिबास उसकी शख्सियत का आईनादार होता है, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास अगर नेमत है तो छुपा ना, उसका असर तेरे ऊपर नजर है। लेकिन आप किसी को कपड़ों से जज करेंगे, गाड़ी से जज करेंगे, ये मेयार नहीं है। वालिद को, उस्ताद को, मुर्शिद को क्या इसलिए जज किया जाएगा कि अब वो मालदार होगा तो हया करेंगे? और भाई मां अगर किसी खेत में बैठ के उपले भी थाप रही हो ना, और वक्त का शेखुल हदीस किसी बहुत बड़ी मस्जिद में बैठ के हदीस भी पढ़ा रहा हो, अम्मा वहां उपले थाप रही है, तो उस मुहद्दिस से वक्त की भी जन्नत उसी मां के कदमों के नीचे, वहीं से उसे जन्नत मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि वो कहे जन्नत कहीं और से मिल जाएगी। बेशक वो बेचारी उपले थाप रही है, गोबर के साथ काम कर रही है। मेरी बात की समझ आ रही है? बुजुर्गों का इकराम करें, एहतराम करें, उनको अदब देना सीखें, उनके साथ लिहाज वाला रवैया इख्तियार करें।